आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो कि आपका कंपलसरी का पेपर होता है बीए बीएससी बीकॉम आपके 5 सेमेस्टर में यही पेपर आपको पढ़ना पड़ता है आपका को करके कोर्स के तहत। आज मैं क्वेश्चन पेपर ये लेके आया हुआ हूँ। ये आपका क्वेश्चन पेपर आपका सीसीयूसीओ का क्वेश्चन पेपर है जो अभी हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है आपके बैक पेपर के एग्जाम की परीक्षा का। वैसे तो आपका जो है मेन परीक्षा जो कि आपकी 2024-25 के जो आपका पेपर पढ़ रहा है सीसीयू का जो आपका पेपर पड़ रहा, वैसे तो 31 जो है दिसंबर को पेपर लगा हुआ था सीसीयू का, और साथ में जो है बीयू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का भी पेपर जो है 31 दिसंबर को ही लगा था। तो बीयू झांसी का तो पेपर जो है 31 दिसंबर कल ही लगा हुआ है, लेकिन सीसीयू की जो है डेट शीट चेंज हो गई है और सीसीयू का जो आप पेपर आपका पड़ेगा ये कंपलसरी का जो एनालिटिक एबिलिटी वाला ये आपका जो है 13 जनवरी को आपका पेपर पड़ेगा। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसकी मैंने चैप्टर्स क्लासें कराई हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो पेपर हो चुके हैं उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखी है। मैंने करीब इसके जो है देखा है तो 28 वीडियो टोटल इसके हो चुके हैं, मैंने इसकी करा दी क्लासें। आप जाकर उन भी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपको मिलने वाले इस बार। आपका जैसे पेपर हो जाएगा मेरे हिसाब से बीयू जो झांसी यूनिवर्सिटी है उसमें पेपर जो है कॉलेज में जमा करा लेते हैं, क्योंकि अगली बार स्टूडेंट ने जो है मुझे कोई भी पेपर नहीं भेज पाए थे, जिनके कारण जो मैं किसी भी प्रीवियस का पेपर जो है नहीं सोल्व करा पा रहा हूँ बीयू झांसी का, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से वहाँ के जो स्कूल वाले हैं जो कॉलेज वाले हैं वहाँ के जो पेपर को मेरे हिसाब से जमा करा लेते हैं, लाने नहीं देते स्टूडेंट को। चलेगा, फिर भी बहुत ही तीव्र गति से हम पेपर को सोल्व करेंगे। जितने भी पेपर हैं पेपर नहीं लाने देते कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आप जितने भी मैंने क्लासें करा रखी हैं आप जाकर इससे जो है विधिवत आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम की, और यही आपका जो बेसिस यही क्वेश्चन का आपका मिलने वाला है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कोई भी पेपर आपका आएगा भी नहीं। चलेगा, पेपर आपका जो है 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। बीयू झांसी में जो है 75 MCQ क्वेश्चन आपके आते हैं और जो है सीसीयू में जो टोटल आपके 100 आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसकी परीक्षा और मार्कशीट पर कराई जाती है सभी विश्वविद्यालय में। इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पेज जो है ओरिएंटेशन का जो उदाहरण है, तो जो है लैंडस्केप है। कौन है? लैंडस्केप और जो है पोर्ट्रेट दोनों जो इसके ओरिएंटेशन के जो है एग्जाम्पल होते हैं। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा कि हमें जो है एक ही पत्र जो है विभिन्न लोगों को किसके द्वारा जो है भेजना सक्षम होता है। यानी कोई एक लेटर है, कोई एक जो है ईमेल है, उसको जो है काफ़ी लोगों को हमें भेजना है, तो किसके माध्यम से हमको जो है सही रहेगा भेजना। तो आपका जो मेल मर्ज होता है, ठीक है, इसके माध्यम से भेजा जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो है कॉन्फ्रेंस कॉलिंग जब लिया जाता है, एक दो तीन लोगों से जब बात की जाती है, तो आपने देखा होगा उसमें मर्ज का एक ऑप्शन होता है कि उसको भी जो है कॉलिंग पर ले लो। तो मर्ज ऑप्शन जो है इसी के माध्यम से, मेल में भी यही चीज़ होता है कि जो है मर्ज मेल के माध्यम से आप एक ही पत्र को जो है विभिन्न लोगों के पास जो है सर्कुलेट कर सकते हो, भेज सकते हो। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि गटर मार्जिन क्या है, आपको ये बताना है। तो ये जो है मार्जिन जो मुद्रा करते समय पृष्ठ को जो है बाइंडिंग पक्ष में जो है जोड़ा जाता है, इसका जो तीसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन का। अगला फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि आमतौर पर जो है उपयोग किए जाने वाले कमांड और जो है टूल्स तक जो है त्वरित पहुंच के लिए जो है किसका प्रयोग जो है किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है हम टूल बार का प्रयोग करते हैं। किसका? टूल बार का प्रयोग करते हैं। इसमें का जो राइट रहेगा और रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रोज है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है ये मैक्रोज क्या है ये आपको बताना है। तो मैक्रोज जो है ये आपका जो है VBA का एक उपयोग करके दोहराए जाने वाले कार्यों को जो है स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में बनाए गए एक छोटे प्रोग्राम में होते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि वे डिवाइस जो बैकअप स्टोरेज जो है प्रदान करते हैं तो उन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो वे जो बैकअप स्टोरेज जो प्रदान करते हैं डिवाइस, ठीक है, तो वे आपके जो कहलाते हैं वो सहायक मेमोरी आपके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहायक मेमोरी। इसमें का राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका कि कंप्यूटर मेमोरी जो है कितने प्रकार की होती है। यहाँ से कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहा है, तो कंप्यूटर मेमोरी जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आपकी रैम होती है और आपकी रोम होती है। रैम होती है और आपकी रोम होती है, और आपकी एक जो है कैश मेमोरी भी होती है। लेकिन कंप्यूटर की बात करा तो ये मुख्यतः 2 ही इसके जो है मेमोरी होते तो इससे बहुत सारी मेमोरी, लेकिन कंप्यूटर की बात कर रहा है तो इसमें रैम और रोम जो है 2 ही मेमोरी मुख्यतः पाई जाती हैं, ठीक है। और रैम का जो है फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम
एक्सेस मेमोरी, और रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ऑनली मेमोरी। इसके फुल फॉर्म भी एग्जाम में जो है देखने को मिल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि इनमें से जो है कौन सी प्राथमिक मेमोरी की जो विशेषता नहीं है, कौन सी इसमें जो प्राथमिक मेमोरी की विशेषता नहीं। तो प्राथमिक मेमोरी जो होती है या जो है तेज है, ये इसकी विशेषता है। इसमें जो है कंप्यूटर के लिए जो है निर्देश होते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। लेकिन या जो है अस्थिर है, तो ये इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि इनमें से जो है कौन सी जो है रैम की श्रेणी है, आपको बताना है। रैम की श्रेणी क्या है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी कौन सी श्रेणी जो है आपको बताना है। तो इसकी जो श्रेणी है वो क्या है, इसकी जो श्रेणी है गतिशील रैम है, क्या है, डायनेमिक जिसको हम रैम कहते हैं। इसमें का जो राइट रहेगा वो दूसरा ऑप्शन रहेगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा रिबन में जो है दूसरा टैब है। रिबन में दूसरा टैब कौन सा है, तो जिसको हम इंसर्ट टैब कहते हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा इंसर्ट टैब। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि दस्तावेज को जो है सुरक्षित करने का विकल्प रिबन के टैब में जो है पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो रिव्यू में पाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन रिव्यू टैब। फिर 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पे कि उस जो है सुविधा का नाम क्या है जो निर्देशित अंतराल पर आपकी फाइलों की जो है प्रतियां जो है सहेजती है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम जो है ऑटो रिकवर कहते हैं, ठीक है, उसको हम ऑटो रिकवर कहते हैं। इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा स्वतः पुनः प्राप्त रहेगा, इसमें का सी ऑप्शन। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस जो है एक्सेल एक है, तो एमएस एक्सेल जो है क्या है, एक जो है स्प्रेडशीट आपका सॉफ्टवेयर है। इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एमएस एक्सेल में जो है मुक्त ऑनलाइन संस्करण को जो है किस रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है एक्सेल फॉर द वेब के रूप में जाना जाता है, वेब के लिए एक्सेल। इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन के एक्सेल में जो है सूत्र है, तो एक्सेल में जो है सूत्र ये कहाँ से शुरू होता है, तो जो है बराबर से शुरू होता है, इक्वल से। इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस जो है एक्सेल वर्कशीट में जो है एक कॉलम और एक जो है पंक्ति के प्रच्छेदन को जो है हम सेल कहते हैं, सेल के रूप में जानते हैं। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा तालिका में जो है परिणामों की गणना जो है करने के लिए फंक्शंस का जो उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है, तो ये जो है उपयोग जो करता है आपका टेबल जो है फंक्शंस का उपयोग करता है। किसका, टेबल फंक्शंस का उपयोग करता है। इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का कि जो है चार्ट का एक प्रकार है जो डेटा जो है प्रदर्शित करता है और जो समय के साथ जो है बदलता है और विभिन्न जो है वस्तुओं की तुलना करता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, तो उसको जो हम कॉलम चार्ट कहते हैं। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। फिर 19 नंबर क्वेश्चन की इस प्रकार के चार्ट में श्रेणी जो है डेटा क्षैतिज अक्ष पर और जो है मान डेटा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जो है दिखाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम लाइन चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको लाइन चार्ट कहते हैं। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि जो है लिब्रे ऑफिस जो है राइटर के किस मेनू में जो है मेल मर्ज या फिर जो है लेटर विजार्ड पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है टूल मेनू में पाया जाता है, किसमें, टूल्स मेनू में। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन का। फिर 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज का कि जो है लिब्रे ऑफिस में जो है स्क्रीन को बड़ी करने के लिए कौन से शॉर्टकट कीज का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है Ctrl+Shift+J का हम उपयोग करते हैं। इसमें का डी ऑप्शन। फिर 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि लिब्रे ऑफिस में जो है सेव की डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होती है। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है सेव डॉक्यूमेंट होती है। क्या होती है, सेव डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस जो है राइटर के साथ जो है इंगित नहीं है। तो इसमें जो आपका जो CS जो V है ये इसके साथ इंगित नहीं है और सभी इसके साथ इंगित है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि गूगल जो है डॉक्स किस एप्लीकेशन के समान है, आपको ये बताना है। तो ये जो किस एप्लीकेशन के समान है, 24 नंबर की ही यदि हम बात करें तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान है। ये किसके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका गूगल जो है डॉक्यूमेंट का जो है नाम बदलने के लिए कमांड को जो है चुना जाना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट का जो नाम बदलते हैं उसको हम कहते हैं फाइल प्लस रीनेम, ठीक है। फाइल से रीनेम हम करते हैं फाइल का, तभी तो नाम चेंज होता है। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का
इसमें का डी ऑप्शन, फाइल का रीनेम करते हैं इसको हम। अगला देखो भी, जो कि 26 नंबर क्वेश्चन की जो है गूगल डॉक्यूमेंट्स में जो अधिकतम कितने जो है कॉलम ये बनाए जा सकते हैं। तो गूगल डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें जो है कॉलम की जो है कोई निर्धारित संख्या नहीं है, आप जितने भी बना लीजिए, ठीक है। इसमें मुख्यतः जो है एक भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं, तीन भी हो सकती है इसकी संख्या। तो अब क्या यूनिवर्सिटी इसको मानती है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसमें 3 कॉलम मेरे हिसाब से अब लगाइएगा, सही रहेगा। अगला देखिएगा अभी, साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा जो है ये साइबर सुरक्षा किसी जो है सिस्टम को जो है साइबर से ये हमले से बचाती है। इसमें का केवल सी ऑप्शन सत्य रहेगा और इसमें का कोई भी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि साइबर सुरक्षा जो आतंकवादी से कोई भी सुरक्षा आपकी नहीं करता है, ठीक है। केवल ये जो आपके सिस्टम से जो सिक्योरिटी रहती है उसी की जो है बचाती है उसी को, ठीक है, उसी को जो है हमला करने से बचाती है उस पर। अगला देखो भी 28 नंबर क्वेश्चन है कि जो है कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है। तो वैसे तो जो है कंप्यूटर के जो खोज करता है, कंप्यूटर के जो जनक हैं वो आपके चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है? चार्ल्स वेबेज जो है कंप्यूटर के खोज करता है। लेकिन यहाँ से कंप्यूटर के जो सुरक्षा के जनक की बात कर रहा है, जिसमें आपका जो अगस्त आपका जो है केर्क हॉब्स जो है इसके सुरक्षा के जनक, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से जो है किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या जो है उससे जुड़ी जानकारी को जो है चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या जो है नष्ट करने के प्रयास के रूप में जो है परिभाषित किया गया है, तो उसको जो है हम साइबर हमला कहते हैं, ठीक है, साइबर अटैक कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साइबर अपराध नहीं है, आपको बताना है। तो साइबर अपराध कौन सा नहीं है? देखो, डेनियल ऑफ सर्विस ये भी साइबर अपराध है, और जो है हाँ मैन ऑफ मिडिल ये भी जो है अपराध है साइबर का, और मालवेयर भी जो है साइबर अपराध है। लेकिन जो आपका ES जो है ये कोई भी साइबर अपराध नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखिएगा, CIA का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें का कॉन्फिडेंटियलिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी इसमें का जो दिया हुआ है इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी 32 नंबर देखिएगा कि डेटा की जो है गोपनीयता से जो है क्या तात्पर्य है। तो डेटा की गोपनीयता से क्या तात्पर्य, तो जो है नियम जो केवल उन लोगों तक जो है पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं जिन्हें जो है जानने की जो आवश्यकता है। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एलिस एक जो है ऑनलाइन रिटेल साइट से जो है किताबें जो है खरीद रही है। कोई एलिस है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन एक रिटेल साइट से किताबें खरीद रही है। उसने पाया कि वह जो है एक किताब की जो है कीमत 19 जो है $0.99 से लेकर जो है 1.99 तक बदलने में सक्षम है। तो इसमें जो है CIA में टिकड़े का कौन सा जो है भाग विफल हो गया है। इसमें जो आई है ये आपका भाग आपका विफल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी, ठीक है। इसमें का जो है राइट हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसमें जो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या जो है कई लोगों के समूह द्वारा लगातार जो है पीछा किया जाता है, तो इसको हम पीछा करना कहते हैं, स्टाइलिंग कहते हैं। इसमें का राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसे अवांछित व्यवहार ईमेल माना जाता है। तो जो स्पैम आपके ईमेल होते हैं इसको अवांछित जो है ईमेल माना जाता है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, स्पैम ईमेल। फिर 36 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है ऑनलाइन वातावरण और जो है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को जो है संदर्भित करता है। तो कौन इसको संदर्भित करता है आपको बताना है। तो ये जो संदर्भित करता है आपका साइबर जो एथिक्स करता है, कौन करता है? साइबर एथिक्स करता है। इसमें का राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन 36 का। फिर आ चुका आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि एथिकल हैकिंग और जो है साइबर सुरक्षा में स्कैनिंग के जो है कितने प्रकार होते हैं। तो स्कैनिंग के जो आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पोर्ट स्कैनिंग, दूसरा होता है नेटवर्क स्कैनिंग, और आपका होता है एक भेद्यता स्कैनिंग, ठीक है। तो इसमें 3 इसके प्रकार होते हैं। तो इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा के लिए जो है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन यह बताता है कि जो सुरक्षा तंत्र यथासंभव छोटा और जो सरल होना चाहिए। तो ये कौन बताता है ये आपको बताना। तो ये जो बताता है तंत्र की व्यवस्था बताता है, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ द मैकेनिज्म, इसका बी ऑप्शन। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकिंग वेबसाइटों की तरह जो है वेब एप्लीकेशन को अपने उपयोगकर्ताओं को जो है कुछ विशिष्ट अवधि मान लीजिए और जो है 15 मिनट के बाद फिर से जो है लॉगिन करने के लिए कहना चाहिए।
इसे जो है किस साइबर सुरक्षा सिद्धांत का एक उदाहरण जो है माना जा सकता है, तो इसको जो है मनोवैज्ञानिक स्वीकार्यता के रूप में माना जा सकता है। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। फिर देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन की वेब ब्राउजर क्या है। तो वेब ब्राउजर की यदि हम बात करें तो वेब ब्राउजर जो आपका है ये आपका जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको www वेब पर जो है साइटों पर पहुंचने की अनुमति देता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है जाने की अनुमति देता है। इसमें का डी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा कि पहला जो है वेब ब्राउजर ये बनाया गया था, तो पहला वेब ब्राउजर जो है कब बना था। तो जो पहला वेब ब्राउजर आपका जो बना था 1990 में बना था। कब बना था? 1990 में बना था। किसने बनाया था? तो जो है टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। ठीक है, कौन सा पहला जो है वेब ब्राउजर है? तो भैया कौन है? कहोगे भैया www, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www की खोज कब हुई है? 1990 में। भी पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में इस तरह से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर्च इंजन का जो है संचालन क्रम क्या आपको बताना है। तो सर्च इंजन की यदि हम बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो क्रम है वो है वेब क्रॉलिंग, फिर इंडेक्सिंग, इसके बाद सर्चिंग। इसका जो है दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला देखेगा ईमेल में जो है बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वैसे पहली बात तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी समझ लो। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसका फुल फॉर्म। इसमें बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है, बी से होता है ब्लेंड, सी से होता है कार्बन और सी से होता है कॉपी। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन, ब्लेंड कार्बन कॉपी, इसका डी ऑप्शन। अगला देखो मोजिला फायरफॉक्स का जो है वेंडर है। मोजिला जो फायरफॉक्स का वेंडर क्या है आपको बताना। तो जो है ये आपका मोजिला है। क्या है? मोजिला है। इसमें का जो राइट रहेगा और रहेगा इसमें का मोजिला, सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 44 का। फिर अगला देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन कि गूगल क्रोम जो है ये लॉन्च किया गया था। तो जो आपका गूगल क्रोम है, ठीक है, जो आपका गूगल क्रोम है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में जो इसको लॉन्च किया गया था। इसमें का जो राइट रहेगा सी ऑप्शन रहेगा इसमें का। फिर 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि गूगल क्रोम में जो है बुक मार्क जो है हो सकते हैं। तो ये जो हो सकते हैं देखा है तो सेव किए जा सकते हैं, इंपोर्ट भी किया जा सकते हैं और जो एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इसलिए इसमें का आप डी लगाइएगा। उपरोक्त के सभी जो हो सकते हैं। इंटरनेट क्या है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। इंटरनेट जो है ये क्या है? तो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जो जोड़ने वाला एक नेटवर्क होता है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि ईमेल का जो है आविष्कार किसने किया था। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका आविष्कार जो है किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था आपका जो है टॉम लिंसन ने किया था। इसका जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का सी ऑप्शन, टॉम लिंसन ने। फिर अगला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस फोल्डर में जो है जंक ईमेल होती है। तो स्पैम जो फोल्डर होता है इसमें आपका जो है जंक फाइल आपकी होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि यदि जो है ईमेल भेजते समय विषय जो है शामिल ना हो तो क्या होगा। विषय यदि शामिल नहीं तो जो है ईमेल जो है समान रूप से जो है भेजा जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रूप से। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है कि जो है आधा पूरा किया गया ईमेल बाद में जो है संपादित और जो है रिकवर तक ट्रांसमिशन के लिए जो है फोल्डर में जो है सहेजा जा सकता है। तो इसको किस रूप में सहा जा सकता है? तो भैया ड्राफ्टिंग इसको कहते हैं। ड्राफ्ट आप उसको कर दीजिए, बाद में फिर आप उसको जो है जो करना है उसमें सुधार करना है, कुछ भी करना है आपको। ठीक है, तो आप करके फिर आप उसको जो है रिसेंड कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट इसको कहते हैं। इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा ड्राफ्ट फोल्डर, इसमें का डी ऑप्शन। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है जब ईमेल सर्वर और जो है अन्य मेल सर्वरों में जो है भेजते हैं तो जो है यह बन जाता है। तो ये आपका जो बनता है क्या बनता है? तो ये आपका बनता है SMTP, ये आपका क्लाइंट बनता है। ठीक, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन केवल सही रहेगा। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सिस्टम या नेटवर्क को चोट पहुंचाने और भ्रष्ट करने धमकाने के जो है कृत्य को निम्नलिखित में से जो है क्या कहा जाता है। तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है जो कहा जाता है साइबर अटैक कहते हैं उसको। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का डी ऑप्शन, 53 नंबर का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेगा यदि किसी निगम
फर्म या संगठन के जो है भीतर सूचना सुरक्षित जो है नीति का मार्गदर्शन करने की अवधारणा है। तो इस जो है संदर्भ में वास्तव में ये जो है क्या है, तो ये जो आपका है CIA जो है एक राइट है, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यान्वयन गोपनीयता की सुरक्षा का एक अच्छा साधन नहीं है। तो कौन सा इसमें का जो एक अच्छा साधन नहीं है आपको बताना है। तो जो है फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, इसका कोई भी अच्छा साधन नहीं है। और सारे इसके जो अच्छे साधन जैसे कि बायोमेट्रिक्स का सत्यापन करना, ID और पासवर्ड जो आधारित सत्यापन करना और स्टेप 2 फैक्टर आपका जो है प्रमाणीकरण ये भी करना है, सारी इसकी सुरक्षा है। लेकिन फ़ोन को स्विच ऑफ करने पर कोई भी इसकी सुरक्षा नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन की एथिकल हैकिंग का जो है प्रारंभ चरण क्या है आपको बताना है। तो इसका जो प्रारंभ चरण है फूड प्रिंटिंग है, जिसको हम पद चिन्ह कहते हैं, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा सिद्धांत कहता है कि जो है सुरक्षा प्रणाली यथासंभव कम्पैक्ट और जो सीधी होनी चाहिए। तो ये जो है कौन कहता है, तो इकोनॉमिक तंत्र की व्यवस्था कहता है। जब कौन कहता, तो ये जो है हाँ ये तंत्र की व्यवस्था ही करता है, इसमें कहता है। इसमें का जो राइट रहेगा 57 नंबर का, और अगर इसमें का बी ऑप्शन। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि बिंग और जो है डक डक गो और गूगल ये समानता क्या। तो ये जो है सर्च इंजन है, ये क्या है, सभी आपके सर्च इंजन है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला ऑप्शन देखिएगा निम्नलिखित में से जो है कौन जो है निजी सर्च इंजन है, यानी प्राइवेट इसमें का जो है सर्च इंजन कौन है। तो आपका डक डक गो जो है ये प्राइवेट जो है सर्च इंजन है, ठीक है, ये आपका जो है प्राइवेट सर्च इंजन, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि ये कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जो है जाने जाते हैं। जो क्रैकर्स होते हैं किस नाम से ये जाने जाते हैं, ये आपको ये बताना है। तो ये जो जाने जाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके में जो पहला ऑप्शन रहेगा 60 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है कि वर्णमाला में जो है के और आर के बीच कि कितने जो है अक्षर आता है, आपको बताना है कौन सा अक्षर इसमें आता है, ठीक है, ये आपको बताना है। यदि हम बात कर ले 61 नंबर क्वेश्चन की, तो सबसे पहले जो है के कितने नंबर पे आता है ये समझो कि आपका आता है 11 नंबर पे। और जो है आर कितने नंबर पे आता है, तो आर आप कहोगे आर कितने पे आता है, तो आर आप कहोगे आर जो आता है 18 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, तो 11 प्लस का 18 यदि हम देखें तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा कहोगे भैया 29 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 2 से इसको काट दो, तो 2 से इसको जो आप काटोगे तो 2 आपका हो जाएगा, फिर आपका 2 जो को 8, फिर पॉइंट आपका जो है इसमें का जो बनेगा 5 बनेगा, ठीक है। तो यानी जो है 14 पॉइंट जो है 5 आ जाएगा। तो 14 पे कौन आता है, इसमें का आगे का हम उठा लेंगे। 14 पे आपका जो है एन आता है, क्या आता है, एन आता है, यानी 14 नवंबर एन आपका जो है 14 नंबर पे आता है, इसलिए इसमें का एन ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रैंड फादर शब्द का जो है प्रत्येक दूसरा शब्द यदि हटा दिया जाए तो बाएं ओर से जो है छठा अक्षर कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो इसमें जो छठा अक्षर आपका होगा वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है छठा अक्षर जो है क्या होगा, तो इसमें जो छठा अक्षर होगा आपका एफ होगा, क्या होगा, एफ होगा। यदि एफ को आप ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ से आपका एफ जो है ये 6 नंबर पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ आपका ही जो है इसमें का सही रहेगा। अगला फिर देखिएगा आपके स्क्रीन पे आज का 63 नंबर क्वेश्चन की, यदि जो है शब्द स्कॉर्पियन के अक्षरों को जो है वर्णमाला क्रम में जो है पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो जो है बीच में कौन सा अक्षर जो है होगा, तो आपको ये बताना है, ठीक है। इसको जो है वर्णमाला क्रम में इसको आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। इसको बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो इसको हम बढ़ते हुए क्रम में हम लिख दें तो सबसे पहले आपका सी आ जाएगा, क्योंकि सी सबसे छोटा है। सी आपका 3 नंबर पे आता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, कहो भैया आई आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, फिर आपका एन आ जाएगा। इसको आरोही क्रम में लिखना है। फिर आपका ओ आ जाएगा, डो जो कि ओ आपके 2 बार दिए थे इसलिए 2 बार इसको कर लेंगे। फिर आपका पी क्यू आर, इसके बाद आपका एस, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्रम में लिखना। फिर इसमें कह रहा है कि व्यवस्थित किया जाए तो बीच में जो है कौन सा अंक जो है अक्षर आएगा, तो आपको बताना है। तो बीच में आपके ओ आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसमें का ओ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर अगला देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन की, जैसे कब जो है होठ से संबंधित है, उसके बाद जो पक्षी है इसके जो है चोंच से संबंधित है, ठीक, पक्षियों की चोंच होती है, इसमें का जो राइट रहेगा डी ऑप्शन। फिर अस्थमा जैसे कि फेफड़े से संबंधित है, और नेत्र जो है शोध जो है आंखों से संबंधित, क्योंकि नेत्र की बात पहले यहाँ से नेत्र की बात होगी तो ये आंखों से संबंधित ही है। अगला फिर
66 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है शतरंज टूर्नामेंट में जो है 6 खिलाड़ी प्रत्येक एक दूसरे खिलाड़ी से जो है एक बार जो है खेलेंगे, तो टीम में कुल कितने मैच खेले जाएंगे आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार मैंने आपको समझाया भी है। इसके लिए एक सूत्र होता है, ठीक है। टोटल कितने खिलाड़ी हैं, कहो भैया 6 है, तो इसका एक सूत्र होता है n इसका सूत्र होता है n-1 अपान जो है 2, इसका सूत्र होता है। क्योंकि n टोटल संख्या कितनी है 6, तो इसलिए यहाँ से 6 हो जाएगा। एक बार आपका 6 माइनस का 1 अपान 2, इसको सोल्व कर लो भी आ जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ से आपका जो है 6 हो जाएगा, 6 माइनस का 1 फिर अपान 2, इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 गुणे आपका इसमें से एक चला जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा, घटेगा जब नीचे आपका 2 ही रहेगा। 56 30, 30 अपान 2 आ जाएगा, 2 से काट दोगे तो 15 आपका बचेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें का 15 आ जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है कि ABCDE ये जो है ताश का एक खेल खेलते हैं और ए जो है बी से कहता है, ए जो है बी से कहता है अगर मैं तुम्हें जो है 8 कार्ड देता हूं तो तुम्हारे पास जो है उतने ही कार्ड होंगे जितने जो है सी के पास हैं, और जो है मेरे पास सी से जो है 3 कार्ड कम होंगे, और इसके अलावा अगर मैं जो है सी से जो है 3 कार्ड लेता हूं तो मेरे पास जो है डी से दोगुने कार्ड होंगे। यदि जो है बी व जो है डी के पास कुल मिलाकर 50 कार्ड हैं तो ए के पास कितने कार्ड हैं आपको ये बताना चाहिए। तो 67 नंबर क्वेश्चन का जो है स्कोप जो है आप चाहे तो इसका गूगल भी कर सकते हैं, आपको गूगल पर जो है आपको जो है मिल जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा एक के पास जो है कुल कितने कार्ड होंगे, तो एक के पास जो टोटल 40 कार्ड होंगे। इसका जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, लंबा है प्रोसेस, इसलिए इसको मैं नहीं समझा रहा हूँ। इसका आप गूगल कर लीजिएगा, आपको आंसर जो है इसका गूगल पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि जो है ए जो है सी का पुत्र है, ए क्या है सी का पुत्र है, और जो है जबकि सी और क्यू जो है एक दूसरे की बहनें हैं, और जेड जो है क्यू की माँ है। यदि जो है पी जो है जेड का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है आपको बताना। चलिएगा इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे तो विधोत हमको जो है ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ए जो है सी का पुत्र है, तो मानो कोई यहाँ से ए है, ये किसका पुत्र है, ये सी का पुत्र है, तो यहाँ से सी कोई है। इसके बाद कंडीशन दी हुई है कि जो है जबकि सी और जो है क्यों एक दूसरे की बहनें, मानी सी और जो है क्यों कोई है, ये आपस में क्या है, ये जो है बहन बहन है, यानी दोनों जो है ये बहनें हैं, ठीक है। ये क्या है, दोनों आपस में बहनें हैं, बहन है, ठीक है। अब देखो अगला कंडीशन कि जेड जो है क्यों की माँ है, तो जेड जो कि क्यों की माँ है, तो मान लो यहाँ से कोई जेड है जो कि क्यों की माँ है, क्यों की माँ है तो ये जो है सी की भी माँ है, ठीक है। अब अगला कंडीशन देखो कि जो है फिर पी व जो है पी जो है जेड का पुत्र है, पी जो है क्या है, पी जो है ये जेड का पुत्र है, कोई पी है जो कि जेड का पुत्र है। चलो तो यहाँ से कोई पी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कोई पी हो जाएगा जो कि किसका पुत्र है, ये जेड का पुत्र है। ये क्या है, ये प्लस इस पर हो जाएगा, इन ये दोनों महिलाएं इसलिए इन पर जो है माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। चलो और ये भी जो है प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पुत्र है, ठीक है, सी का। अब देखो कह रहा है, फिर कह रहा है इसमें लास्ट में कि पी जो है जेड का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। देखो इसमें हम ध्यान से देखें तो क्यों जो है ए का दादा है, भैया क्यों जो है ए का दादा कैसे होगा, क्यों जो है ए का दादा नहीं है, ए का तो भैया ये तो क्या लगेगा, ये तो क्योंकि ये माँ है उसकी यदि माँ की बहन तो इसकी मौसी लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपस में तो बहनें हैं तो क्या लगेगा, उसकी मौसी लगेगा। ये तो कंडीशन पहले तो होगी नहीं। दूसरी देखो पी जो है ए का मामा है, तो पी देखो ए का मामा है, बिल्कुल मामा होगा, कैसे नहीं होगा। यदि जो है दो आपस में बहनें हैं, इन बहन का एक भाई है, इन बहनों का एक पुत्र है, तो जो पी है इसका भाई बहन इसकी माँ का, तो उसका मामा ही तो लगेगा, ठीक है। तो ये जो है पी जो है ए का क्या है, ये मामा लगेगा। इसका कंडीशन जो है दूसरा एकदम सही है। और देखो पी जो है ए का चचेरा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा, पी जो है ए का चचेरा भाई कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये तो इसका मामा है। और देखो लास्ट में जेड जो है सी का भाई, जेड सी का भाई हो ही नहीं सकता है क्योंकि जेड तो इन सभी का पिता है, सी का भी है, क्यों का भी, और जो है पी का भी। केवल कथन इसमें का बी सही क्योंकि पी जो है ए का मामा है, इसलिए इसमें का केवल बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो भी 69 नंबर क्वेश्चन है कि शीला जो सोहन की बेटी है, शीला क्या है, ये सोहन की बेटी है, जो ललिता से कहती है, लतिका से
किससे? लतिका से कहती है कि तुम्हारी माँ अलका मेरे पिता की छोटी बहन है और जो गजानंद की तीसरी संतान है। तो गजानंद का जो है लतिका से क्या संबंध है आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो कंडीशन क्या दी हुई है कि ललिता कोई ये ललित जो है, सबसे पहले लीला दी हुई है, कोई जो है लीला है, क्या है ये लीला। लीला किससे कहती है? हाँ, लीला जो सोहन की बेटी, लीला एक किसकी बेटी है? सोहन की बेटी है। तो मान लो कोई यहाँ सोहन है, ठीक है, तो सोहन की बेटी है, ठीक है। सोहन ये आपका पुत्र हो जाएगा, आपकी लड़की, इसलिए इसमें का माइनस का चिन्ह इस पर आपका हो जाएगा। अब देखो लतिका से कहती है, ठीक है, लीला जो है लतिका से कहती है कि जो कि लीला जो है ये सोहन की बेटी है और जो है ये लतिका से कहती है, लतिका से जो है क्या कहती है? ये कहती है लतिका से कि तुम्हारी माँ जो है अलका, यानी जो है लतिका की जो कोई माँ है ये, इसका नाम है, क्या नाम है? अलका। अलका मेरे पिता की छोटी बहन है, यानी जो है लीला की जो है पापा और जो है लतिका की माँ, ये दोनों जो है आपस में जो है भाई बहन है, यानी सोहन और जो है अलका, ये जो है आपस में भाई बहन है, ठीक है। अगले कंडीशन भी देखो, इसमें कंडीशन दी हुई है कि जो गजानंद की जो है तीसरी संतान, यानी जो दी हुई है सोहन और अलका, ये जो है गजानंद की संतान है तीसरी, ठीक है। इसके 3 संतान है गजानंद के, तीसरे में से 2 संतानें हैं ये। गजानंद आपके इनके पिता हो जाएंगे, ठीक है। गजानंद कोई है जो कि इन दोनों के पिता हैं, गजानंद। अब ये कह रहा है कि जो गजानंद और जो है, और उसके बाद गजानंद और जो है लतिका, ये कोई लतिका है ये नीचे, ठीक है। और गजानंद का संपर्क क्या होता हो? लतिका की जो माँ है, इसके माँ की जो पिता है, ठीक है। तो लतिका के साथ क्या इसका संबंध होगा? तो जाहिर सी बात है ये दादा ही तो होंगे, ग्रैंड फादर आपके होंगे, क्या होंगे? दादाजी होंगे। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी क्वेश्चन देखेगा जो कि 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो है प्रमाणित कोड में जो है फायर को DGPC के रूप में जो है कोडेड किया जाता है, उसी प्रकार जो है शॉर्ट को के लिए जो है क्रमबद्ध शब्द का जो है अंतिम शब्द क्या होगा आपको बताना है। 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें हम ध्यान से देखें। सबसे पहले हम जो है फायर को हम लिखे ले रहे हैं, क्योंकि F आपका I R और आपका E, ठीक है। इसको इन्होंने क्या लिखा है? तो इसको इन्होंने जो है D लिखा है, इसके बाद G लिखा है, इसके बाद जो है P लिखा है, इसके बाद आपका C लिखा है। यदि हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो इन्होंने इसमें किया क्या? सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग के हम कर लें, ठीक है। नंबरिंग कर लें, फिर ऐसे समझ लेते हैं। तो आपका D जो होता है DEF, तो इसमें इन्होंने क्या किया? माइनस का 2 किया है, ठीक है। तो आपका D बचेगा। इसी प्रकार I जो आपका आता है ये कितने पे आता है? कहो कि भैया I जो आता है 9 नंबर पे आता है, ठीक है। 9 से आपका G आता है आपका 7 नंबर पे, इसमें भी जो इन्होंने जो है माइनस का 2 किया है। सभी में इन्होंने क्या किया है? केवल माइनस का 2 किया है। बस हम भी ये चीज़ समझ लेंगे, ठीक है। तो अब हम जो शब्द हमारे लिए उन्होंने दिया है SH और T, अब इसको भी हम इसमें जो है माइनस से इसका केवल 2 हम कर देंगे, भाई हम इसका जो आंसर आ गया हमें स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग करेंगे। S आपका आता है 19 नंबर पे, H आपका 8 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे आता है, T आपका 20 यानी 20 पे आता है। अब देखो सभी से जो है माइनस का 2 हमको करना है, माइनस का 2 हमें कर लेना है। चलो देखो, यदि हम 19 से हम 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? कहो भैया 17 बचेगा। 17 पे क्या आता है? 17 खतरा आपका क्यों आता है। यदि हम 8 से 2 घटा लेंगे तो आपका 6 बचेगा। 6 पे आपका H आता, 6 पे आपका कौन आता है? F आता है। 6 पे क्या आता है? आपका F आता है, ठीक है। अगला देखो 15 में से हम 2 घटा लेंगे, 13 बचेगा। मैं 13 M आपका आ जाएगा, क्योंकि 13 नंबर पे आता है। अगला फिर T देखो, T20 20 में से 2 हम घटा लेंगे तो 18 बचेगा। 18 पे आपका R आता है, क्या आता है? 18 पे आपका R आता है। तो देखो QFMR ये आपका ये बनेगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि अंतिम अक्षर कौन सा है। तो कहो भी अंतिम अक्षर जो आपका होगा वो आपका R होगा। क्या होगा? अंतिम अक्षर आपका R होगा, इसलिए इसमें का B ऑप्शन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जो है टोर को जो है निश्चित कोड में 1 2 3 4 और जो है क्लियर को 5 6 7 8 4 और जो है स्पेयर को जो है 9 0 8 4 7 में जो है लिखा जाता है, तो उसी प्रकार जो है स्कूल पिक्चर को जो है किस रूप में जो है लिखा जाएगा, उसमें जो है 5वां अंक क्या होगा आपको बताना है। चलेगा, इन्होंने जो है सबसे बड़ी बात तो इन्होंने इसको पूरा सॉल्व ही कर दिया है। हम ध्यान से देखें तो इन्होंने जो है
ओ यू और आर। देखो इसको उन्होंने क्या लिखा है, टी को उन्होंने जो है 1 लिख दिया है, इसको 2 लिख दिया है, इसको 3 लिख दिया है, इसको जो है 4 लिख दिया है। अब दूसरी कंडीशन समझो जो कि क्लियर दिया हुआ है, CLE A और R आपका। इसको क्या उन्होंने लिख दिया है, C को उन्होंने जो है 5 लिख दिया है, L को उन्होंने जो है 6 लिख दिया है, और जो है इसको थोड़ा सा हाँ इधर से करेंगे, इसके उन्होंने जो है 6 लिख दिया है, फिर इसको जो है इन्होंने E को जो है 7 लिख दिया है, A को 8 लिखा है इन्होंने, फिर जो है R को इन्होंने जो है 4 लिखा, फिर इन्होंने जो है स्पेयर को भी लिखा है SPARE। तो देखो स्पेयर की हम बात करते, S को इन्होंने जो है 9 लिखा है इसको, फिर 0 P को लिखा है 8, 4 और 7। तो हमको सभी इसमें अक्षर हमको पता हो गया। टी को उन्होंने 1 लिखा है, ओ को 2 लिखा है, यू को 3 लिखा है, आर को 4 लिखा है, एस को 9 लिखा है, पी को जो है 0 लिखा है, ए को 8 लिखा है। तो ए को इन्होंने इसमें भी 8 लिखा है, इसमें भी 8 लिखा है। तो हमारे लिए जो शब्द इन्होंने दिया है, ठीक है, क्या शब्द हमारे लिए दिया इन्होंने, हमारे लिए शब्द दिया है SCUPT, इसके बाद UR, इसके बाद जो E, लास्ट में क्या है E है ना। देखो लास्ट में क्या है E, लास्ट में दिया हुआ है। अब देखो जो कि इसमें कह रहा कि 5वां अंक क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, 5वें पे आपका क्या आता है, टी आता, ठीक है, 5वें पे टी आता। तो इन सभी अंकों में देखोगे टी कहाँ दिया हुआ है, तो टी आपका देखो यदि ध्यान से हम टी को हम देखें तो टी कहाँ आपका दिया हुआ है, हाँ 5 नंबर पे क्या आपका आ जाएगा, तो 5 नंबर पे मेरे हिसाब से 1 2 3 आपका एल आपका यहाँ से गायब हो गया। रुको इसको एल आपका नहीं इसमें लिखा, देखो शब्द पूरा नहीं हो पाया था। देखो अब यहाँ से जो है जो शब्द आपका दिया हुआ है इसको यहाँ से देखो, ये जो आपका शब्द लिखा हुआ है इसको यहाँ से ध्यान से देखो। तो इसमें जो पहला अक्षर जो है एस है, एस है, इसके बाद जो है सी है, इसके बाद आपका यू है, इसके बाद जो एल है, फिर पी है, इसके बाद जो है टी है, यू है, आर, इसके बाद जो है ई है। अब देखो 5वां अक्षर कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, 5 पे आपका पी आता है, 5 पे क्या है पी आपका 5 नंबर पे आता है। तो 5 नंबर के तो हम पी देखें तो इसमें पी कहाँ दिया हुआ है, देखो पी को जो इन्होंने क्या लिखा है 0 लिखा है, तो पी क्योंकि इसको भी हम 0 लिख देंगे तो पी आपका 5वां अक्षर जो होगा आपका 0 होगा, इसमें का डी ऑप्शन, ठीक है। सारे अक्षर इसी में आपके दिए हुए हैं, कोई भी अलग से आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसमें एस भी दिया हुआ है जो कि ऊपर इन्होंने कोडेड किया है, एस के उन्होंने जो है 9 लिखा है, और सी को इन्होंने कितना लिखा है 5 लिखा है, और यू को इन्होंने कितना लिखा है जो कि ऊपर लिखा हुआ है इसमें का चूँकि 3 लिखा है इसको, और एल को इन्होंने कितना लिखा है जो कि क्लियर इसमें लिखा है इसमें जो है 6 लिखा। पूरे के पूरे अंक इसी में आपको मिल जाएंगे, कहीं आपको बाहर दिमाग लगाने की बिल्कुल भी हो सकता नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि GBOQX को जो है इन्होंने हैप्पी के लिए लिखा है, फिर उसी पर जो क्रॉस के जो है शब्द के लिए क्या आएगा आपको बताना है। तो इन्होंने इसमें क्या किया है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो इसमें इन्होंने जो है प्लस माइनस का 1 किया, इसके बाद जो है प्लस का 1 कर दिया, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1 इन्होंने किया है। तो हम भी यही चीज़ कर देंगे। तो क्रॉस को हम देखें यदि, ठीक है, तो सी में से हम माइनस का 1 यदि हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, कहो भैया जो है बी बचेगा। फिर दूसरे में जो हम प्लस का 1 कर देंगे, आर कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो आर की यदि हम बात कर ले तो आर में हम इसमें जो 1 जोड़ देंगे तो आर के बाद क्या आता है, ठीक है, आर के बाद आपका एस आता है सीधा, फिर आपका माइनस का 1 कर लेंगे तो ओ एम एन के बाद आपका ओ आता है ना, तो आपका ये एन हो जाएगा, माइनस का 1 करना है इसमें, फिर प्लस का 1 कर देंगे। एस के बाद आपका क्या आता है, तो इसके बाद आपका टी आता है, उसके बाद फिर इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा BSNTR, BSNTR, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन BSNTR। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आरेख सही संबंध को जो है दर्शाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें हम यदि ध्यान से देखें क्योंकि जानवर आपके शाकाहारी भी होते हैं और बाघ भी आपका जानवर है, तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। ये आपका जो है जानवर है, ठीक है, ये जानवर हो जाएगा, इसमें जो है ये बाघ हो जाएंगे और ये आपके शाकाहारी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फिगर आपका बन जाएगा। ये बाघ इसको समझ लो, अभी जो है इसको एक को जो है शाकाहारी समझ लो। तो इसमें का जो है पहला जो फिगर दिया है एकदम सही इसमें का रहेगा।
फिर अगला देखो 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि दिए गए जो है वेन आरेख में जो है युवा का पता लगाए जो नौकरी करता है लेकिन शिक्षित नहीं है। तो देखो इसके लिए फिगर जो इन्होंने दिया थोड़ा सा इन्होंने गलत दे रखा है, लेकिन हम इसको जो है सही कर लेंगे। केवल इन्होंने क्या गलत दिया है, इसके जो नंबरिंग की जैसे करेंसी डॉलर और ये रुपये ये इन्होंने गलत किया है। ठीक है, क्यों गलत किया है इसको समझो। इसको यहाँ से पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने जो है इसको युवा लिखना था, इसी फिगर के माध्यम से समझेंगे। फिर जो है इसको एजुकेटेड लिखना था, एजुकेटेड एजुकेटेड। फिर नीचे जो आपका दिया हुआ है इसको जो समझेंगे वो समझेंगे एम्प्लॉयड। ठीक है, इसको क्या समझेंगे एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इसमें जो है उस युवा का पता लगाइए जो नौकरी करता है, नहीं एम्प्लॉयड है लेकिन शिक्षित नहीं है। तो देखो ये नौकरी करता है लेकिन शिक्षित नहीं है और युवा भी है। तो देखा यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें जो 4 आपका आ रहा है, देखो 4 जो आपका ये दिया हुआ है तो ये जो कि एम्प्लॉय भी यानी जो है नौकरी भी करता है, युवा भी है, लेकिन जो है शिक्षित नहीं है, क्योंकि ये जो है शिक्षित की ये जो 4 है ये शिक्षित की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो है ये जो है युवा भी है लेकिन और साथ में नौकरी भी करता है, इसलिए इसमें का जो चौथा है ये एकदम सही हो जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित जो है आरेख में त्रिभुज जो है डॉक्टर को दर्शाता है। ये जो आरेख इसमें दिया हुआ है इसमें 3 आरेख हैं। ठीक है, जिसमें जो आपका त्रिभुज आपका इस तरह से जो दिया हुआ है ये क्या है, ये सारे आपके डॉक्टर हैं, ये क्या है आपके डॉक्टर हैं। फिर दिया हुआ है कि जो है वृत्त जो है ये आपका जो वृत्त है आपका जो गोला है ये जो है खिलाड़ियों को दर्शाता है। किसको, ये जो है खिलाड़ी को दर्शाता है, खिलाड़ी को दर्शाता है। इसके बाद जो आपका आयत है, आयत आपका जो दिया हुआ है इस तरह से, ये आयत जो दर्शाता है ये जो है एक गायक को दर्शाता है, सिंगर को। ठीक है, ये गायकों को दर्शाता है। अब इसमें दिया हुआ है कि जो है प्रतिनिधित्व करता, तो जो है जो गायक है लेकिन खिलाड़ी नहीं, आपको बताना है। यानी जो गायक है यानी जो है कौन सा क्षेत्र जो है उन डॉक्टरों को प्रतिनिधित्व करता है, यानी उन डॉक्टरों का क्षेत्र आपको बताना है जो गायक हैं लेकिन जो है क्या नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। तो देखो गायक कौन है, गायक आपका जो है आयत है, गायक क्या है आपका आयत है। और आपके जो है डॉक्टर त्रिभुज हैं। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो इसमें आपका डी जो दिया हुआ है ये जो है जो कि गोला जो आपका दिया हुआ है ये तो खिलाड़ियों की संख्या में आएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि यानी जो उस क्षेत्र यानी कौन सा क्षेत्र जो है डॉक्टरों को प्रतिनिधित्व करता है जो गायक है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, जो कि इसमें का ए जो है ये पूरे डॉक्टर आपके त्रिभुज जो है इसमें सारे डॉक्टर हैं। इसमें कह रहा है डॉक्टर तो है लेकिन साथ में गायक भी, जो कि आयत जो है आपका गायक है। तो इसमें जो डी इसमें जो दिख रहा है आपका जो कि ये डॉक्टर भी है और आयत भी है, आयत यानी जो गायक भी है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, इसमें डी जो है एकदम सही हो जाएगा। इसमें का डी ऑप्शन बोलते हैं सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपके स्क्रीन पे आज का जो कि है 76 नंबर क्वेश्चन है कि APR SX S और जो है जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, तो एस और जो है जेड जो कि केंद्र में है और पी जो ए जो है पी ए और पी जो है छोर पर बैठे हैं, तो इसको हम समझेंगे। और ए जो है आर की बाईं ओर है तो पी के जो है दाईं ओर कौन बैठा है आपको बताना। देखो पहले कंडीशन समझो, कितने लोग हैं टोटल जो है, हाँ इसमें देखा है तो कितने लोग हैं, यहाँ 6 लोग बैठे हुए हैं। तो मान लो कोई 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 1 6, ये 6 लोग हैं। ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि एस और जो है जेड ये क्या है, कहाँ बैठे हुए हैं, ये केंद्र में बैठे हुए हैं। ये कहाँ बैठे हुए हैं, तो केंद्र में। एस और जेड, तो एस और जो जेड हैं आपके एक केंद्र में बैठे हुए हैं। कहाँ कहाँ है, एस और जेड ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे, केंद्र में बैठे दोनों जगह ले लेंगे क्योंकि केंद्र में है ना। तो एक मान लो यहाँ से एस हो जाएगा, आपका जेड हो जाएगा। आप देखो कंडीशन फिर, और जो है ए जो है ए और पी ये छोर पर बैठे। छोर का मतलब होता है एक इस किनारे बैठा है एक उस किनारे बैठा है, तो जो है ए जो है इस किनारे हो जाएगा और पी आपका जो है इस छोर पर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे पे छोर पे बैठे हैं। आर जो है ए के बाईं ओर है, आर जो है आर क्या है ए के बाईं ओर बैठा हुआ है। आर जो है ए के बाईं ओर बैठा हुआ, आपको ए आर जो है ए के बाईं ओर बैठा हुआ है। चलो ए के बाईं ओर बैठा हुआ तो इसको बैठा दो। फिर अगली कंडीशन दी हुई है
आर ए के बाईं ओर जो है बैठा, तो पी के जो है दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, पी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है आपको ये बताना है। ठीक है, तो चूंकि इसमें जेड भी दिया हो तो जेड आपका जो है यहाँ से कोई हो जाएगा। तो इसमें कौन बैठा हो, पी के जो है दाहिने और कौन बैठा, तो पी के दाहिने और जो इसमें दाईं ओर कह रहा है दाहिने, तो इससे जो दाहिने हो जाएगा उसमें हो जाएगा एक्स आपका जो हो जाएगा इसमें का राइट विकल्प। ठीक है, इसमें का जो है जेड आपका एकदम राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का। ठीक है, इसमें का जेड, इसमें का जेड ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है इसमें का, चलेगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 77 नंबर क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस टी यू वी और जो है डब्ल्यू वृत्त के चारों ओर जो है इस प्रकार बैठे कि जो उनका चेहरा जो है केंद्र की ओर और पीटी के जो है दाईं ओर से जो है दूसरे स्थान पर है, तो आर और वी का पड़ोसी नहीं है, तो एस जो है पी का पड़ोसी नहीं है, तो वी यू का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू जो है एस और डब्ल्यू के बीच नहीं है, तो यू वी एस के बीच नहीं है, तो वी के निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ है आपको ये बताना है। तो इसके जो दाएं बैठा है वो आपका वी जो है यू बैठेगा, क्या बैठेगा, यू बैठेगा। इसको हम फिगर के माध्यम से हम समझे तो आपका ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो कि इन सभी को हमें हम बैठाएं, तो मान लो इसमें जो टोटल संख्या है सभी लोगों की 3 आपकी 4 आपके जो है 8 लोगों की संख्या है, कितनी है 8 इसमें संख्या है। तो यहाँ से मान लो 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ठीक है, तो इसमें सभी हम बैठा देंगे। मान लो यहाँ से कोई आपका ऐसा हो जाएगा, सभी इसको जो फिगर में आप फिट करोगे तो कुछ इस तरह से आपका ये फिगर आपका ये बने के तैयार होगा। इसकी जो है नंबरिंग जब हम करेंगे इस तरह से जो है फिगर आपका ये कंप्लीट होगा, यार हो जाएगा। यहाँ से जो है आपका टी आपका फिर आपका ये वी हो जाएगा। अब इस तरह से बनेगा, तो वी के जो है निकटतम दाएं ओर कौन बैठा, तो वी के निकटतम दाएं ओर जो बैठा हुआ है, तो दायां किधर होता है, तो दायां आपका इधर होता है। ठीक है, तो वी के निकटतम दाएं ओर जो है यू बैठा हुआ है, तो इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला पे 78 नंबर क्वेश्चन की अंतिम जो है तारों के जो है केंद्र में कौन सी संख्या जो है गायब है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम थोड़ा सा छोड़ ही दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे समझ में नहीं आया है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। यदि इसको आप लगा लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा इसमें का कौन सा आंसर जो है सही आना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार आपको देख लेना है कितना इसमें का आंसर सही होना चाहिए। इसमें का मेरे हिसाब से आंसर जो होगा 29 मेरे हिसाब से हो सकता है, लेकिन इसको एक बार आपको फाइंड आउट कर लेना है। अगला फिर देखिएगा जो कि है 79 नंबर क्वेश्चन कि एक दुकान में जो है अलग अलग ऊंचाई की 3 जो है गुड़िया हैं, ए बी सी और जो है डी थी। ठीक है, तो इसमें जो है डी ना तो जो है ए से लंबा है और ना ही जो है सी से छोटा है, और बी जो है डी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। तो यदि जो है सबसे बड़ी गुड़िया खरीदना चाहते तो इसमें सबसे बड़ी गुड़िया कौन सी है आपको बताना। देखो कंडीशन पहले समझो, ए जो है डी जो है ना तो ए से लंबी है और ना तो सी से छोटी है। देखो डी जो है ये क्या है, तो डी जो है ये ना तो जो है ए से लंबी है, मतलब ए जो है इससे लंबी है, ना ही जो है सी से छोटी है, मतलब ये सी से मतलब ये बड़ी है डी। इस तरह से कंडीशन होगी। फिर दूसरी समझो, और जो है इसमें दिया हुआ है और जो है बी जो है डी से छोटा है। बी क्या है, ये डी से छोटा है, तो दूसरा कंडीशन जो बनेगा बी जो है ये सी से जो है छोटा है। देखो बी जो है ये डी से जो है छोटा है लेकिन सी से लंबा है, लेकिन जो है बी जो है डी से छोटा है। देखो रुको, छोटे की बात करें ना, बी डी से छोटा है। चलो ये आपका इस तरह से बनेगा। अब देखो इसमें कंडीशन जो दी है बी जो है डी से छोटा है, तो मान लो कोई ये बी है क्योंकि किससे छोटा है, ये डी से छोटा, तो डी इससे आगे हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है लेकिन जो बी है ये सी से लंबा है, सी से जो है, तो मान लो सी से जो है बी जो है लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है, इस तरह से कंडीशन दूसरी हो जाएगी। फिर कह रहा है यदि जो है हमारी सबसे जो है बड़ी गुड़िया जो है खरीदना चाहते हैं तो इसमें जो है कौन सी गुड़िया खरीदेगा। यदि इसको दोनों फिगर को हम ऐड कर दें तो कुछ इस तरह से बनेगा, ए आपका बड़ा रहेगा किससे, डी से बड़ा रहेगा। उसके बाद जो है डी जो है ये किससे बड़ा रहेगा, बी से बड़ा रहेगा, बी आपका बड़ा रहेगा आपका सी से। तो इस तरह से बनेगा, सबसे बड़ा आपका ए आपका रहेगा, तो इसलिए जो बड़ा सबसे रहेगा गुड़ी जो है खरीदना गुड़िया को, तो सबसे बड़ी जिसमें है पहला ऑप्शन सही रहेगा ए इसमें का। ठीक है, अगला फिर देखो 80 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ जो है ट्रैक्टर जो है नावें हैं और जो सभी कप जो है नावें हैं
और जो है सभी जार जो है ट्रैक्टर हैं। जिसमें आपको निष्कर्ष आपको ये बताना है। सारे आपके 3 आपके कथन थे, आपके दिए हुए थे। यदि हम ध्यान से देखें इसमें तो आपका जो है तो कुछ इस तरह से फिगर आपका बनेगा, इस तरह से फिगर, ठीक है। क्योंकि जो कुछ जो है ट्रैक्टर जो है नावे हैं, ये आपका कोई जो है, चलो ये आपका जो है कोई ट्रैक्टर है, ठीक है। कुछ ट्रैक्टर क्या है, ये नावे यानी जो है बोट है। तो इसमें मैंने इसीलिए इसको जो है मैंने बोट इस तरह से इसको थोड़ा सा इसमें चिपका के मैंने इसको बनाया। फिर कह रहा है कि सभी कप जो है नाव है। तो ये आपका जो बोट है जिसमें कोई यहाँ से कप है, इसी के बीच में इसको जो गोला कि आपके कप हो जाएंगे, ठीक है। एक क्या है, ये कप हो जाएंगे, चलो ठीक है। और सभी जार जो है ट्रैक्टर, तो ये कोई जो जार है इसमें का जो बीच में दिया, ये कोई जार है जो कि ट्रैक्टर है, ठीक है। अब पहली कंडीशन दी हुई है कि कुछ जो है ट्रैक्टर कप है। तो भैया जो ट्रैक्टर दिया हुआ है तो एक कप नहीं है, क्योंकि कप इसके बीच में थोड़ा है, तो एक कप नहीं, ट्रैक्टर जो है कुछ क्या है, ये जो है बोट है, नाव हो सकते हैं, लेकिन कप नहीं है। तो पहला इसमें का कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कोई जो है जार नाव नहीं है। तो देखो कोई जो जार है, ये आपका जो जार दिया हुआ है, तो कोई भी जो है बोट जो है ये कोई भी नाव नहीं है। चलो अच्छी बात, ये नाव तो है ही नहीं, ये भी कथन गलत हो जाएगा। और कुछ जो है कप जार है, तो कोई आपका जो कप दी हुई है तो ये जार नहीं है। कुछ जो कप है ये क्या है, ये ट्रैक्टर तो हो सकती हैं लेकिन ये जार नहीं हो सकती हैं, इसलिए इसमें का ये भी गलत कथन हो जाएगा। तो कोई भी इसमें का जो कथन है निष्कर्ष नहीं करता है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं करता। अगला 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो इस फिगर को यदि हम ध्यान से देखें तो इस तरह से जो आपका छोटा इसमें यहाँ से फिगर कौन सा बनेगा, तो आपका ये जो फिगर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखो इस तरह से कुछ आपका ये फिगर बनेगा, इसमें जाकर के इस तरह से आपका ये जो है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें जो फिगर आपका फीड होगा, तो मेरे हिसाब से इसका तीसरा फिगर ज़्यादा बेटर आपका फीड होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इस तरह से कोने इसको मोड़ना था, लेकिन जो ये फिगर दिया हुआ इस तरह से जो बना हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसी प्रकार कुछ इस तरह से बनेगा। फिर जो है ये जो कुछ इस तरह से ये बन के तैयार होगा, इस तरह से ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये जो है मेरे हिसाब से तीसरा विकल्प एकदम इसमें का बेटर लग रहा है, तो तीसरा ही सही रहेगा। अगला 82 नंबर क्वेश्चन है कि उस जो है वैकल्पिक जो है आकृति को ज्ञात कीजिए जिसके जो है भाग के रूप में जो है आकृति आपकी है। तो ये जो यदि हम ध्यान से देखें, जो आपका एन आपका दिया हुआ एन टाइप का, तो जेड आपका इसी प्रकार का इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से सी ही ऑप्शन तीसरा विकल्प जो है 82 का एकदम सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा जो कि है 83 नंबर क्वेश्चन कि जो है 3 बिंदुओं वाले जो है पासे के जो है विपरीत फलक पर जो है कितने बिंदु हैं। तो टोटल इसके बिंदु जो होंगे 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे, इसका सी ऑप्शन। फिर 84 नंबर क्वेश्चन की जो है 4 सामान्य जो है पासे जमीन पर जो है फेंके जाते हैं। तो इन 4 पासे के जो है शीर्ष फलक पर जो है संख्याओं का कुल योग जो है ये जो है कितना है? 13 है, क्योंकि जो है शीर्ष पर फलक का जो है क्रमशः 3, 4, 3 और जो है 1 और 7 दिखाया जाता। तो जो है जमीन पर छूने वाले फलकों का जो है कुल योग कितना होगा, तो इसको आपको फाइंड आउट कर लेना है। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका जो है 15 निकल के आएगा, ठीक है। इसको आपको लगा लेना है। ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, गूगल पर भी आप इसको कर सकते हैं। इसका आंसर जो रहेगा 15 आएगा। अगला देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन कि 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि जो है पारदर्शी शीट को जो है बिंदुदार रेखा पर मोड़ने वाले पैटर्न कैसे दिखाई देगा। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसको जो मोड़ोगे तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है कि दिए हुए जो है महीने का जो है 14वां दिन को जो है कौन सा होगा, इसमें आपको बताना। तो इसमें जो है महीने का तीसरा शनिवार यानी जो 17वां था, इसका जो है दूसरा जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है निष्कर्ष यानी जो है यदि कथन 2 के लिए जो है दिया गया डाटा अकेले ही प्रश्न उत्तर के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है कथन आपका दिया जो है शहर के जो है वार्ड एक्स में जो है बड़ी संख्या में लोग जो है घातक मलेरिया से जो है पीड़ित हो गए हैं। तो इसमें जो है क्या कदम उठाए जाएंगे। तो सबसे पहले जो शहर की जो नगर पालिका है प्राधिकरण, उसको जो है वार्ड एक्स में जो है घूमने के लिए जो है तत्काल कदम उठाएगा, ठीक है, उसके निरीक्षण करेगा। उसके बाद जो है क्षेत्रों के लोगों को जो है मच्छरों से काटने से बचाव हेतु कदम उठाएगा। इसमें दोनों अनुसरण करेंगे, इसलिए इसमें का जो डी ऑप्शन सही रहेगा, दोनों अनुसरण जो है करेंगे। अगला फिर 88 नंबर क्वेश्चन है कि कथन आपका दिया कि महिला ने एक जो है किशोर को जो है ड्रग लेने के जो आरोप में गिरफ्तार किया है। तो इसका जो है कदम क्या उठाया जाएगा। तो इसको जो है किशोर जो है जिसको पकड़ा है उसको जो है किशोर का नशा जो है
छुड़वाने के लिए जो इसको जो है जो सेंटर होता है जहाँ नशा छुड़वाया जाता है वहाँ पर जो है भेजा जाना चाहिए। केवल इसमें अनुसरण जो है वो इसमें दूसरा केवल फॉलो करेगा, पहला अनुसरण नहीं फॉलो करेगा। इसको जो है शारीरिक दंड का प्रावधान नहीं देना चाहिए, केवल उसको जो है नशा छुड़ाने के लिए उसको सेंटर जो है भेजा जाना चाहिए। इसमें का केवल जो है बी ऑप्शन सही। नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज के चिकित्सा शिक्षा के भ्रष्टाचार का कारण सीटों की जो है कमी, आबादी के हिसाब से जो है आवश्यकता से कम डॉक्टर और जो है यहाँ जो है हाँ ताकि जो है हम विशेषज्ञ जो उपयुक्त में जो निम्नलिखित में से किसका जो अनुमान लगाया जा सकता है। तो जो है छात्र जो है सीटों का लाभ उठाने के लिए संस्थानों के जो है जो प्रबंधक है उसको जो है घूस देते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ जो है शर्मा ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रामीण इलाकों में से की। तो उसके पिता एक किसान हैं, उन्होंने जो है मुंबई से MBBS की पढ़ाई की थी। ठीक है, इनके जो है पिता जो कि हैं सिद्धार्थ के, इनके पिता ने जो है MBBS की पढ़ाई की थी, इन्होंने नहीं किया था। और जो है बड़े शहर में जो है प्रैक्टिस का जो है 6 साल का अनुभव है। और जो है उन्होंने जो है स्थानीय भाषा ज्ञान और जो हिंदी का कामकाजी ज्ञान है और जो 3 वर्ष की सेवा का जो है ब्रांड निष्पादित करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने जो है 53% अंकों के साथ जो है MS जो है किया है। तो ये जो डाटा है ये अपर्याप्त है। ठीक है, ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखो 91 नंबर, इनमें से जो है कौन सा भाग नियंत्रण संचालन शुरू करने के लिए जो है प्रोग्राम के निर्देशों की जो है व्याख्या करेगा। तो कौन करेगा? तो कंट्रोल आपका जो यूनिट है ये करेगा। इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला दिखेगा 92 नंबर है कि कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला का विकास किसके द्वारा जो है किया गया। तो ये जो वास्तु विकास किया गया है किसके द्वारा? तो एलन आपका जो है ट्यूरिंग के द्वारा। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर 93 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर की मेमोरी में डाली गई कोई भी जानकारी या निर्देश को जो है माना जाता है। तो इसको जो माना जाता है इनपुट माना जाता है। तो कंप्यूटर में कोई चीज़ जब डाली जाती है, ठीक है, तो इसको इनपुट कहते हैं। यदि इससे जब निकाली जाती है जानकारी तो इसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है। फिर 94 नंबर क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका एक जो उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण एग्जाम्पल, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है इसको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका KB आता है। क्या आता है? KB। उसके बाद आपका MB आएगा, इसके बाद MB आएगा, इसके बाद आपका GB आएगा, उसके बाद आपका TB आएगा, टेराबाइट आएगा। देखो KB जो होता है 1024 आपका जो है ये बाइट होता है। कितना होता है? 1024 बाइट होता है। MB क्या होता है? 1 MB = होता है 1024 जो है KB होता है, 1024 KB होता है। और जो है GB होता है 1024 MB होता है। और TB होता है 1024 जो है GB होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो जो कि बाइट ये दिया हुआ 1 बाइट = होता है 8 आपका बिट होता है। तो बिट सबसे जो है सबसे छोटी यूनिट है। और जो है TB जो है सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, टेराबाइट। अगला देखो कंप्यूटर मॉनिटर को जो है इस रूप में भी जो है जाना जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को जो है हम जो जानते हैं वीडियो के रूप में जानते हैं, VDU। ठीक है, किसके रूप में? वीडियो के रूप में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर 57 नंबर क्वेश्चन के इनमें से जो है किसे पढ़ने लिखने की जो है मेमोरी के रूप में जो है जाना जाता है। तो आपका जो रैम होती है इसको पढ़ने और लिखने के रूप में जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो है कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें जो है नहीं है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का ए ऑप्शन। ठीक है। अगला देखो कि कौन सा जो है MS वर्ड का जो है संस्करण नहीं है। तो MS वर्ड जो है ये 2003 में आया, उसके बाद 7 में, उसके बाद 10 में आया है। लेकिन 1020 में ये तो उसमें बना भी नहीं था। ठीक है, इसलिए इसमें का ये जो है संस्करण नहीं है और ऊपर के तीनों संस्करण हैं। ठीक है। अगला देखो फिर लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन की जो है मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ जो है काम करता है। तो कौन जो है काम करता है? तो इसमें जो काम करता है वो करता है ऑफिस क्लिक बोर्ड करता है। इसका पहला ऑप्शन। पेपर आपका जैसा हो जाएगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का, यदि पेपर कॉलेज वाले दे रहे हैं तो अच्छी बात है। पेपर मुझे अपना भेज दीजिएगा। टेलीग्राम मेरा चैनल है, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप मेरा पेपर अपना भेज सकते हैं यदि जो है स्कूल वाले लाने दे रहे हैं तब। ठीक है,
नहीं तो कोई बात नहीं। पेपर मेरा टेलीग्राम पर भी भेज सकते हो, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, उसकी मैं आंसर की करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोला जो है आपने अपने OMR शीट पर सही करके आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।